आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम महेंद्र मिथिल है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको बता दूं मैं योग गुणनफल के लिए एक मिनट गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। आप देखिए सी अपान ए कहाँ पर है, सी अपान ए, ये पहले ही आंसर है। मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं। देखिए अचर राशि जो बदलती नहीं है उसे हम अचर राशि बोलते हैं। जो जो राशि चर होती है उसको हम एक्स या वाई से बता सकते हैं। जो गुणांक राशि होती है वो हमारी संख्यात्मक होती है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, जो राशि चर के साथ गुणा करती है हम उसे क्या बोल सकते हैं, गुणा। जैसे 5 का एक्स के साथ करेंगे तो हम 5x हो सकता है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक a और b हो तो। देखिए यहाँ पर योग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए। तो अब देखिए माइनस बी अपन ए कहाँ पर है, माइनस बी अपन ए यहाँ पर, तो ये सी ऑप्शन हो गया। यहाँ पर मैंने एक परिभाषा भी लिखी है, बहुपद जिस बीजीय व्यंजक व्यंजक में चर की घात 0 हो या धनात्मक हो वो बहुपद कहलाती है, जैसे x और y। ये यहाँ पर चर राशियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मत करिए, आप देखिए एक्स प्लस बी बराबर 0 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये राशि वहां जाएगी तो ए एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, इसको इसके बट्टे में ले आइए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। देखिए ये राशि कहाँ पर है, देखिए ये आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ कि बहुपद के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक रेखीय बहुपद होता है, एक द्विघात बहुपद होता है और एक त्रिघात बहुपद होता है। तो इसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ये आपका रेखीय बहुपद का प्रकार है। द्विघात में आप लिखना चाहो तो इसका कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये इसका उदाहरण है। त्रिघात में जिसकी घात 3 होती है उसका कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इससे वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3 बाय करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर आप 0 मान लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर ये माइनस के उस साइड जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी, तो आप प्लस लिख लीजिए। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर उस स्क्वायर को बदलेंगे तो ये √3 हो जाएगा। √3 में प्लस और माइनस दो चिन्हों के साथ लिखते हैं। देखिए ये ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखेंगे बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। आप कुछ मत करिए, इसका फैक्टर गुणनफल निकाल लीजिए। आप ऐसी संख्या देखिए जो 10th में हम ऐसा करते हैं कि हम 7 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 7 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। अब ऑप्शन में भी देख लीजिए तो ऑप्शन में चारों ऑप्शन 5 इंटू 2 ही बोल रहे हैं, तो आप क्या मत करिए, आप एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख लीजिए 5x प्लस 2x प्लस 10। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से कॉमन निकल रहा है x। क्या बचा आपके पास, x प्लस 5 बचा। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, इस लाइन से कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है x प्लस 5 कॉमन निकल रहा है, बचा कि आपके पास x प्लस 2। देखिए ये आपका आंसर होगा। अब जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू जाइए -5। अब देखिए -5 तो तीनों में है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2। देखिए दोनों वैल्यू माइनस की आ रही है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिस्टेक हो गई है ना, ये प्लस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या अगले क्वेश्चन में हमको बहुपद की घात बतानी है ना, तो हम देखेंगे कि हाईएस्ट घात कौन सी। अब कुछ मत करिए, आप सिंपल सा देखिए, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं एक्स प्लस स्क्वायर, एक मिनट उसको मिटाने दीजिए। ठीक है,
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 1। अब कुछ नहीं तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट घात कितनी मिलेगी आपको? 3। इससे ज्यादा कोई बड़ी घात है नहीं, तो हाईएस्ट घात 3 है, तो 3 ही इसका आंसर है आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी हमको क्या बताना है? बहुपद की घात बतानी है। तो बहुपद की हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योग बताना है। कुछ मत करिए, योग बताना है तो योग का फॉर्मूला अभी हाल ही मैंने आपको बताया, क्या होता है? माइनस माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, आप क्या करिए, इसकी तुलना कर दीजिए एक समीकरण से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कर टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी? माइनस की 4। जब इसकी तुलना इससे करेंगे तो माइनस 4 आएगा। जब इसकी तुलना सी की तुलना 1 से करेंगे तो सी इक्वल टू 1 आएगा। तो आप देखिए इस समीकरण में रख दीजिए माइनस। अब यहाँ माइनस है और बी की वैल्यू कितनी है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस 4 रखेंगे। 4 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे। तो आप देखेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 4 अपॉन 1 आएगा, प्लस लिखते नहीं है तो 4 वैल्यू आई, ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये गुणनफल क्या होगा? कुछ मत करिए, यहाँ पर गुणनफल के लिए फॉर्मूला अभी है, अभी बताया मैंने। एक मिनट, एक सेकंड। गुणनफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। अब यहाँ पर भी वही तुलना होगी, तो इस तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। अब यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू कितनी दिख रही है? 24, और ए की वैल्यू कहाँ पर है? ए की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पर 1 रख दीजिए तो कितना आंसर आएगा? 24, और 24 का ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ रिक्त खालिस्तान की पूर्ति करते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ कि रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्य क्या होगा? कुछ मत करिए, यहाँ पर अभी कर चुके हम पहले। x प्लस बी इक्वल टू 0 रख लीजिए। x बराबर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, ax। ठीक है, एक मिनट, ये एक एस के अपॉन में चले जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस बी अपॉन ए। ये इसका आंसर होगा। दो बहुपद का गुणनफल क्या होता है? तो ये बहुपद ही होता है इसका आंसर, बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर हमको योग निकालना। अब योग निकालने के लिए अभी हाल ही बताया कि क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, ए कितना दिया हुआ है? ए यहाँ पर 1 दिया हुआ है। माइनस का यहाँ चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए, तो कितना आएगा? माइनस 5 अपॉन 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल की फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन ए। ठीक है, आप कुछ मत करिए, सी कितना दिख रहा है? यहाँ पर 6 दिख रहा है। ए यहाँ पर कितना है? 1 है, तो यहाँ पर जाएगा कितना? 6 अपॉन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक घात वाले क्या कहलाते हैं? एक घात वाले समीकरण रेखिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेखीय समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेखीय। द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम घात कितनी है? द्विघात लिखा हुआ है, मतलब 2 घात होती है। कितनी होती? 2। मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था, देखिए। हाँ, ये बताया था कि रेखीय समीकरण जिनकी घात 1 होती है, द्विघात जिनकी घात 2 होती है, त्रिघात जिनकी घात 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रश्न के साथ इसको हल करने का हल करते हैं। अच्छा, देखते हैं। पहले इसको हम पहले कर भी चुके हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं? 5x प्लस 2x प्लस 10। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? इसमें से x कॉमन निकल रहा है, बचा क्या आपके पास? x प्लस 5। यहाँ से क्या कॉमन निकल रही है? कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है? 2 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर इसको, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बचा क्या आपके पास? x प्लस 2 बचा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको 0 के बराबर रख दीजिए।
x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या आंसर जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब इस अगला देखिए, अच्छा इसको अल्फा के बराबर मान लीजिए -5। इसी तरह से यहाँ भी करिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसको आप बीटा के बराबर मान लीजिए। ठीक है, आपको सत्यता की जांच करनी है ना अब आगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अभी आपने क्या मानी, -5 मानी है। ठीक है, या फिर -5 मानी, और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है, यहाँ पर 1 दिख रही है ना। एक मिनट, तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक माइनस, इसका माइनस भी लगेगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 5 अपॉन, नहीं गलत, सॉरी कुछ गलती कर दी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको चेंज करते हैं। ठीक, अभी करते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये कितना जाएगा, -7 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, -7। अगला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वन कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, -5 इंटू कर दीजिए -2 से, आंसर कितना जाएगा, 10 अपॉन 1। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है टी स्क्वायर -15 के शून्यांक क्या होंगे। क्या करिए, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू दीजिए 0। टी स्क्वायर बराबर, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, टी स्क्वायर बराबर अंडर रूट करिए 15 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट प्लस -15। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। ठीक है, योग और गुण, इसको करते हैं, एक मिनट रुक जाइए आप। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4 दी गई है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, -1 दी गई है। इसको करते हैं, चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ठीक है, तो सॉर्ट आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करें, एलसीएम ले लें। यहाँ पर एलसीएम ले लें, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इधर ये हो जाएगा एक्स 4x स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा 1/, एक्स ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 4, नीचे हम लिख लेंगे 4 इक्वल टू कितना है, 0 मान लेंगे, ये उस साइड चले जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4। ये आपका बहुपद का समीकरण तैयार हो गया। धन्यवाद आज के लिए। मेरा नाम महेंद्र